गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और इस तपती जलती गर्मी में हम कैसे खुद का ख्याल रख सकते हैं और तरोताज़ा रह सकते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे हम आज के इस नए अंक में। नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें और बताएंगे स्वच्छता क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। दोस्तों, जाड़े का मौसम जा चुका है और बसंत भी हमें छोड़कर चली गई है। बंद पंखे फिर से चलने लगे हैं, प्यास बढ़ने लगी है, मन ऐसा करता है कि दिन भर पानी में रहें। चश्मे के बाजार भी रौनक हो चुके हैं। आप हमारा इशारा समझ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम की। इस मौसम में क्या करें, क्या ना करें, कैसे अपना बचाव करें, इसी की था कि हर जगह बाग बगीचे में आदमी बैठते थे, पेड़ पौधा कटते जा रहा है, अब उतना लग नहीं रहा है। इसके वजह से यहाँ तो थोड़ा है कि चारों तरफ वृक्ष लग रहा है, इसलिए थोड़ा यहाँ हवा मिल रहा है। गर्मी से आदमी बच्चे सब परेशान हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, एकदम थके रहते हैं। हर गरीब आदमी के पास सुविधाएं है नहीं। वो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, इतना धूप है। जो पेट है, पेट के लिए तो निकलना ही पड़ता बाहर। पेट अगर नहीं रहता तो घर ही लोग पड़े रहते। अगर हम नहीं कमाएंगे मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा। ऐसा नहीं कि बाजार में रौनक नहीं, रंग बिरंगी टोपियां, चश्मे की दुकानें सज गई हैं। बस गर्मी की वजह से लोग कम हैं सड़कों पर। धूल से भरी शुष्क और गर्म हवा पूरे दिन चलती रहती है। मवेशी, खास तौर से भैंस, जहां मौका मिला बस पानी के अंदर। अब तो इनका निकलना दिन में, वो भी पानी के बाहर, बिल्कुल नहीं। ये मौसम बेहद थका देने वाला, और अगर खुद का ध्यान न रखा जाए तो बीमार होना बहुत ही आसान। क्योंकि हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, डायरिया, हैजा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आसानी से आपको अपना शिकार बना लेंगी। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम इस मौसम का भी मजा ले सकते हैं और खुद को सही सलामत रख सकते हैं। इस मौसम में आरामदायक सूती कपड़े पहने। चूंकि ये गर्मी का मौसम है, इसलिए ठंडे पदार्थ और फलों से भरे पड़े हैं। अतः ठंडे पदार्थ खाना और पीना जरूरी है। इस मौसम में लू न लगे, इसलिए प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। इससे शरीर में पर्याप्त नमी बनी रहेगी। यदि संभव हो तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पराबैंगनी किरणों का विशेष प्रभाव रहता है। कोशिश करें कि पानी को कम बर्बाद करें। गर्मी का असर मनुष्य और पशु पक्षी दोनों पर बराबर पड़ता है, इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। पक्षियों के लिए अपने बालकनी या गलियारे में थोड़ा सा पानी और अन्न की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें पेड़ों की उपयोगिता खास तौर पर समझ में आती है। अतः हमें पर्यावरण को बचाने हेतु
अपने आसपास ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। ये वृक्ष जहां शोभा बढ़ाते हैं, वहीं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं और हमें देते हैं छांव, फल और लंबे जीवन का आशीर्वाद। तो दर्शकों, इस गर्मी के मौसम में अगर गर्मी के प्रभाव से बचना है तो इन सब बातों का विशेष ध्यान देना होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट, पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंत्र रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जीवन का पहला साल बच्चे के विकास के लिए बेहद अहम होता है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को समझने और उस अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में माँ बाप की ये जिम्मेवारी बनती है कि वे उनका ख्याल ज़रूर रखें। बच्चा जब धरती पर आता है तब हर माता पिता का कर्तव्य होता है विकास में काफी मदद करता है। नवजात की देखभाल बेहद आवश्यक है क्योंकि ये समय माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के विकास का समय होता है। माँ को अपना दूध नवजात को अवश्य पिलाना चाहिए क्योंकि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। इससे शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और वो स्वस्थ रहता है। नवजात के जन्म से 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, बाहरी आहार कुछ नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों की त्वचा इतनी कोमल होती है कि उस पर किसी भी चीज से जल्द इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए डायपर बदलते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। साथ ही बच्चों को साफ तथा सूती वस्त्र पहनाने की कोशिश करें। नवजात के दूध पीने के दौरान हवा भी अंदर चली जाती है और ये बच्चों में गैस की समस्या उत्पन्न कर देती है, जिससे बच्चों को पेट दर्द की समस्या हो सकती है। जन्म के तुरंत बाद नवजात को पोलियो की दवा, बीसीजी और हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। जब भी माँ बच्चे को स्तनपान करवाती हैं तो स्तनपान के तुरंत बाद बच्चे को कंधे से लगा के पीठ को थपथपाना और उसको डकार दिलवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूध पीने के साथ बच्चे के अंदर गैस भी चली जाती है और वो जब निकलती है तो उसके साथ वो दूध को भी लेके आती है, जिसको हम वर्पिंग जिसको हम उल्टी समझ लेते हैं। तो ये उल्टी नहीं है। इसको रोकने के लिए सीधा सिंपल उपाय है कि बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद कंधे से लगा के थपथपा देना चाहिए, जिससे डकार आ जाएगी। तो डकार आने के बाद ये उल्टी वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे को 6 महीने तक
सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए, सिर्फ स्तनपान किया जाना चाहिए। इस बीच में उसको किसी भी तरह की ऊपर के दूध, पाउडर, शहद, घुट्टी, चाय वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है और ये सब नहीं दिया जाना चाहिए। जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं वो शारीरिक रूप से विकसित तो होते ही हैं, मानसिक रूप से भी उन बच्चों को ज़्यादा बुद्धिमान पाया गया है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। ये बच्चे के दूध पीने से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेके जाते हैं तो उस समय पे उससे पहले कुछ वैक्सीन्स बच्चे को मिलना ज़रूरी होता है। जो जन्म के टाइम के टीके हम जिसको बोलते हैं, इसमें BCG और ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीन बच्चे को छुट्टी से पहले ही हॉस्पिटल में मिल जाना चाहिए। नवजात एक दिन में कितनी बार पेशाब कर रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं। अगर वो एक दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है तब वो स्वस्थ तथा तंदुरुस्त है। अगर नहीं तो चिकित्सक से संपर्क करें। बच्चों की मालिश करना फायदेमंद होता है, ये वैज्ञानिक रूप से सही माना गया है। बच्चों की मालिश हल्के हाथों से एक दिन में 2 बार करें। मालिश दोपहर के समय करें ताकि बच्चे को ठंड न लगे। मालिश करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। मालिश के लिए बादाम का तेल बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जन्म के 10 दिन के बाद से बच्चों की मालिश कर सकते हैं। नवजात का रोना हमेशा चिंता की बात नहीं होती। ज्यादातर बच्चे भूख लगने या बिस्तर गीला करने पर रोते हैं, किंतु बच्चा लगातार रोता रहता है तो उसे चिकित्सक को दिखाएं। बच्चों को नहलाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को ठंड या गर्म पानी में नहीं नहलाना चाहिए। गुनगुना पानी बच्चों को नहलाने के लिए बेहतर माना गया है। नहलाते समय बच्चों के दोनों कानों को हाथ से अच्छी तरह से बंद करके नहलाएं ताकि पानी कान के अंदर न जा सके। बच्चों को नहलाने के तुरंत बाद सूती कपड़े में लपेट लें और जल्द ही बदन पोंछकर कपड़ा पहना दें। बच्चों को नहलाने के लिए माइल्ड क्रीम सोप या शैम्पू ही इस्तेमाल करें ताकि बच्चों के आंख में साबुन का पानी जाने से वो रोए नहीं। पेशाब करने का फ्रिक्वेंसी भी पेरेंट्स को कई बार चिंता में डालता है और पेशाब करने से जस्ट पहले बच्चा बहुत रो रहा है, इस बात से बहुत माँ बाप परेशान होते हैं और बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं। दिन में कम से कम 5-6 बार छोटा बच्चा यूरिन पास करता है। अगर इतनी बार बच्चा यूरिन पास कर रहा है तो ये एक इनडायरेक्ट मेजर भी है इस बात का कि वो एप्रोप्रिएट मात्रा में, उचित मात्रा में दूध पी रहा है। क्योंकि अगर उचित मात्रा में दूध पिएगा तो दिन में बच्चा 5-6 बार तक यूरिन पास करेगा। यूरिन पास करने से तुरंत पहले या यूरिन पास करने के दौरान बच्चे अकड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे रोते भी हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है और ये बच्चों में नॉर्मली देखा जाता है, इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए। शुरू के 7 दिन तक बच्चों को, जब तक कि उनका नाभि गिरता नहीं है, तब तक बच्चों को एक्सेसिव बाथिंग, बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन स्पॉन्जिंग करना चाहिए, मतलब गीले कपड़े से शरीर को पोंछ देना इम्पॉर्टेंट होता है। शुरू के 24 घंटे में भी बच्चे को पोंछा जा सकता है, लेकिन जब तक नाभि गिरी नहीं है तब तक उसको बहुत पानी डाल के नहीं नहलाना है, पोंछना उचित है। बच्चे का तापमान सामान्य रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अत्यधिक ताप और अत्यधिक ठंड से बचा के रखा जाए। जन्म के 1 साल तक अपने नवजात को महीने में 2 बार अवश्य डॉक्टर से दिखाएं। जन्म के तुरंत बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद माता पिता बच्चे को डॉक्टर से दिखाते रहें। 1 साल तक नियमित डॉक्टर के संपर्क में रहने से शिशु का बेहतर ग्रोथ होगा, साथ ही आपका शिशु सेहतमंद बना रहेगा।
तो देखा आपने, चंद सावधानियां बरतकर आप अपने नवजात की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है और इसके क्या महत्व हैं। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट, पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वच्छता यानी सफाई, बाहरी और भीतरी। बाहर की शारीरिक स्वच्छता हमारे शरीर को साफ रखती है और आंतरिक स्वच्छता हमारे मन को साफ रखती है, मगर अपने आप के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक संपूर्ण, स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर पाएंगे। स्वच्छता अपनी ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती रहती है और ये प्रत्येक को प्रभावित भी कर सकती है। विकसित देशों में अच्छे नागरिकों, कड़े सरकारी नियमों, उच्च शिक्षा स्तर और लोगों के बीच में पर्याप्त समझ होने के कारण सफाई का स्तर सामान्य तौर पर बहुत ऊंचा होता है। एक अच्छी आदतों वाला व्यक्ति घर के वातावरण को बदल सकता है। हालांकि अच्छे नागरिकों वाला देश अपने भविष्य के साथ साथ पूरे ग्रह के वातावरण को भी बदल सकता है। पूरे संसार में अपनी वास्तविक क्षमता को दिखाने के लिए हमें पूरे देश भर में स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। यही केवल वो शक्ति है जिसके द्वारा सम्मान प्राप्ति किया जा सकता है। किसी भी देश में स्वच्छता को बनाए रखना शिक्षा के स्तर, गरीबी, देश की जनसंख्या आदि पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है, क्योंकि अच्छी शिक्षा गरीबी के स्तर को कम कर सकती है और बढ़ती हुई जनसंख्या से राहत प्रदान कर सकती है। यदि देश का नागरिक शिक्षित होगा तो वो पूरे देश में स्वच्छता को बनाए रखेगा। हम लोग बीमारी के अथी पे बैठे हुए हैं अंबार पर, कंप्लेन कहाँ किया जाए? नगर निगम में, नगर निगम को सुनता ही नहीं। सर क्या क्या परेशानी इससे होती है? परेशानी यही होता है कि निकलना मुश्किल हो गया, पूरा गंदगी यहाँ खड़ा रहना, निकलना सब मुश्किल हो गया। यह बहुत गंभीर विषय है। यदि हम भारत का वास्तविक में विकास चाहते हैं तो हमें अपने देश में स्वच्छता बनाए रखनी पड़ेगी, जिसे हम अपने घर से बेहतर ढंग से शुरू कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा देश ही हमारा घर है और उसके बाद कोई भी समस्या नहीं होगी। देश का नागरिक होने के नाते हम सभी उस गंदे स्थान को साफ करने के लिए जिम्मेदार हैं जो भी हम देखते हैं। वहीं स्वच्छता के संदर्भ में बिहार को देखें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार के शहरों की स्थिति बेहद खराब है। 434 शहरों की सूची में टॉप 250 में बिहार का सिर्फ एक शहर बिहार शरीफ शामिल है, जबकि राजधानी पटना 262वें पायदान पर है। इसी सूची में बिहार का कोई भी शहर पहले 100 में स्थान बनाने में नाकाम रहा है। देश के 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 2 शहर बगहा तीसरे और कटिहार 5वें स्थान पर है। मतलब साफ है, स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार के शहरों की स्थिति बेहद खराब है। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने में सरकारी विभागों के अलावा गैर सरकारी संस्थानों की भी भागीदारी है। हमारे मकान के पास मना करने के बाद भी ये कूड़ा गिराता है। जब बोलते हैं कि इसको नहीं गिराना है तो कहता है कि मेरे पास लाइसेंस है, नगर निगम से है, और मानता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करता है। आम भारतीय अपने घर से बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थान को गंदा करने में कई बार बिल्कुल नहीं झिझकते।
स्वच्छ भारत के लिए सरकारी अमलों के साथ जनता को भी अपनी आदतें बदलना होगा। वैसे तो स्वच्छता को लेकर बातें पहले भी कही जाती रही है, लेकिन यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अभियान को नेतृत्व खुद कर रहे हैं। माहौल भी तैयार है। ये मत सोचिए कि आपका एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया गया ना केवल आपके आसपास के माहौल को साफ बनाएगा, बल्कि हम आपको और पूरे देश को आर्थिक तौर पर भी सबल बनाएगा और विश्व अर्थव्यवस्था में खास जगह दिलाएगा। बस जरूरत है सोच बदलने की और सोच को व्यापक बनाने की। गांधी जी ने एक बार कहा था कि स्वच्छता ईश्वर की भक्ति के सबसे समीप है, और शायद इसीलिए गांधी जी की विरासत को सहेजने के प्रयास में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान के सूत्रपात का फैसला किया है। तो देखा आपने, स्वच्छ रहना और रखना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। हम सबको इसके लिए जागरूक होना होगा। दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhe2017@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मिलेंगे कुछ और नए मुद्दों और कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।